अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अलीज़ व्लॉग्स। फाइनल कॉल जिसका इंतजार पूरे पाकिस्तान को था फाइनली अनाउंस कर दी गई है। 24 नवंबर इस्लामाबाद के अंदर धमाधम मस्त कलंदर होगा या फिर इमरान खान साहब के गोडे गिट्टे पकड़ के मनसूख करवा दिया जाएगा इस एहतजाज को भी। व्लॉग में तफसील के साथ बात करेंगे। व्लॉग के आखिर में आपके लिए एक अहम पैगाम भी है, आपने सुनना है। उससे पहले आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा एक अहम मसले की तरफ। जनाब, ये तस्वीर नज़र आ रही है। इस तस्वीर के अंदर दुनिया का अमीर तरीन शख्स मौजूद है। इस तस्वीर के अंदर दुनिया का ताकतवर तरीन इंसान मौजूद है। ये वाकई जेन्युइनली दुनिया के बहुत बड़े लोग हैं जो पूरी दुनिया को चलाते हैं। लेकिन इलोन मस्क को जरा देखिए, बगल के साथ अपना बच्चा उठाया हुआ इंतहाई मामूली से लिबास में यह खड़ा है। दूसरी तरफ ये खातून मेकअप की दुकान, ब्रांड की दुकान और मुतअद्दिद सर्जरियां करवाने के बाद कैमरों के सामने आती है। इनके बारे में सभी काज़बी ट्विटर पे लिखते हैं। वो कहते हैं मैडम ने जो फर कोट पहना हुआ है इस वक्त इसकी कीमत $24,000 से लेकर $71,000 है। चश्मे की कीमत $1140, हेरमेस का बैग $60,000 का है। एक तरफ इलॉन मस्क अपना बेटा भी उठा करके खड़ा है बगल के साथ लगा करके, दुनिया के ताकतवर तरीन शख्स की फैमिली के साथ खड़े होते हुए, और ये मैडम अपना बैग उठाने के लिए भी पाकिस्तान से एक वजीर साथ लेकर के जाती हैं। ये फर्क होता है नौदौलतियों में और वाकई एक बड़े शख्स के अंदर जिनका कोई नाम है। याद रखिए, ऐसे लोगों की सीवी में कोई भी ऐसी काबिलियत नहीं होती जिसकी बुनियाद पर उस सीवी को कबूल किया जाए मुआशरे के अंदर। फिर वो सीवी में रंग भरते हैं, बड़ी बड़ी हेडिंग्स देते हैं, फिर वो अच्छा सा टेम्पलेट ढूंढते हैं अपनी सीवी के लिए। ये बिल्कुल वही है कि मुआशरे में अपनी कबूलियत के लिए महंगे महंगे लिबास पहनना, बड़े बड़े फैशन करना, अपने आप को हुक्मरान खानदान कहलवाना। इनके बारे में साइकोलॉजी क्या कहती है, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आपको मैं दे दूं। इस साइकोलॉजी इन लोगों के बारे में क्या कहती है। साइकोलॉजी के मुताबिक महंगे लिबास पहनने के पीछे कई नफ्सियाती वजूहात हैं, लोगों के रवैयों और समाजी तल्लुकात से जुड़ी होती हैं। नंबर 1, शनाख्त और समाजी हैसियत। ऐसे लोग जो महंगे लिबास पहनते हैं इनको अपनी शनाख्त और समाजी मकाम जाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। महंगे लिबास पहनना अमूमन मुआशरे में आला समाजी हैसियत, कामयाबी और दौलत की इलामत समझा जाता है। जब लोग महंगे कपड़े पहनते हैं तो वो दूसरों को अपने मुआशरती मयार और माली हैसियत के बारे में एक पैगाम देते हैं। तो मैडम अपनी दौलत के बारे में पैगाम देती हैं अक्सर। दूसरी बड़ी वजह इसके बारे में साइकोलॉजी कहती है खुद एतमादी और खुद एतमादी में इजाफा। महंगे लिबास पहनने से अक्सर लोगों की खुद एतमादी बढ़ जाती है। जब ये लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं तो वो खुद को ज़्यादा पुरअतमाद महसूस करते हैं और ये इनके अंदर खुशी और एतमाद को बढ़ाता है, जो कि इनके तल्लुकात और रवैयों पर मस्बत असर डालता है। तीसरी बड़ी वजह असरअंदाजी और समाजी कबूलियत। कुछ लोग दूसरों को मुतासर करने या इनकी तवज्जो हासिल करने के लिए महंगे लिबास का इंतखाब करते हैं। इससे वो अपने आप को एक मखसूस ग्रुप या तबके का हिस्सा महसूस करते हैं, जिससे आला मयार या फैशन का शऊर रखने वाले अफराद वगैरह शामिल होते हैं। चौथी और आखिरी वजह साइकोलॉजी के नज़दीक ये है कि कुछ लोग मयार या देर पा इस्तेमाल के लिए ब्रांडेड चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। अब चौथी वजह को यहाँ से निकाल दें, क्योंकि मैडम एक बार पहना हुआ लिबास दूसरी मरतबा नहीं पहनती। तो यही 3 वजूहात हैं, अपने आप को दिखाना, शो ऑफ करना, अपने आप को अमीर शो करवाना, या फिर एहसास कमतरी का शिकार। तो ऐसी सनकी किस्म की खातून इस वक्त नाजल कर दी गई हैं पंजाब के ऊपर, इनके हवाले पाकिस्तान कर दिया गया है। बहरहाल ये फैशन की दुकान जैसे ही माइक के सामने आई तो फिर मुंह खोला तो अपनी असलियत दिखा दी, क्योंकि सीवी में तो काबिलियत कोई है नहीं। तो कहने लगी ये जो स्मोक का मसला है ये बहुत पहले से चल रहा है और अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर किसी ने तवज्जो नहीं दी, इसका किसी ने ख्याल नहीं रखा। तो बीबी पिछले 40 साल से आपके अब्बा हजूर की ही हुकूमत है पंजाब में। मतलब अपने अब्बा जान के साथ खड़े होकर ही आपने अपने ही अब्बा को नाअहल करार दे दिया यहाँ पर, कि पिछले इतने अरसे से इस मसले के हल के लिए कोई सीरियस कोशिश नहीं की गई। हाँ, अगर आपका इशारा इमरान खान की तरफ था तो आपको बताता चलूँ, इमरान खान का 3 साला दौरे हुकूमत था और उसकी गूंज अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर पूरी दुनिया ने सुनी है। बोरिस जॉनसन, बरतानिया का वज़ीर आज़म, दुनिया को खड़े होकर के बताता है कि ये जो माहौलियाती तब्दीली है इसके अंदर इमरान खान का जो कदम है, जो उसने अहसन इक़दाम किए हैं पाकिस्तान के अंदर, वो पूरी दुनिया के लिए मिसाल होने चाहिए बिलियन ट्री मंसूबे की सूरत में। On the subject of planting trees, we're going to do millions in the UK, but I was absolutely blown away. I invite everybody to follow the example of Imran Khan of Pakistan, who has pledged to plant 10 billion trees. इमरान खान की एनवायरमेंटल चेंज के लिए
पूरी दुनिया के अंदर स्टोरियां छपती रही हैं रिसालों के अंदर, जो उसने कोशिशें की थी साफ हवा के लिए। सबसे पहले आकर के उसने खिताब करते हुए कहा था कि इंसानों का पहला हक साफ हवा में सांस लेना है, जिसके लिए हम बिलियन ट्री मंसूबा कर रहे हैं। तो ये जो इल्ज़ाम आपने लगा दिया महंगे कपड़े पहनकर अपने अब्बा पे, साथ पहलू में खड़ा करके, कि ये एक नाअहल शख्स था जिसने इस मसले के ऊपर तवज्जो ही नहीं दी। दूसरी तरफ मियाँ साहब का आपके साथ शामिल कर दूं। मियाँ साहब ने कहा ये अंडे मारते हैं गाड़ी पे, टमाटर मारते हैं, ये हमारे दीन में नहीं है, ये हमारे कुरान में नहीं है। ये बहरहाल वही बात है। आज की खबर आपके सामने रखता हूं। जावेद चौधरी फरमाते हैं मरियम नवाज के पास 2 ताकतवर शख्सियात की 6 से ज़ायद गैर इखलाकी वीडियोस मौजूद होने का इंकशाफ। अब जनाब मियाँ साहब को यहाँ पर कुरान याद नहीं आएगा, दीन याद नहीं आएगा, मज़हब याद नहीं आएगा कि उनकी बेटी के मोबाइल में गैर इखलाकी वीडियोज़ हैं लोगों की, जिसका इकरार इनकी बेटी कैमरे के सामने कर चुकी है, जिसका इकरार इनका दामाद कैमरे के सामने कर चुका है। इखलाकियात का दर्स ये तब नहीं देंगे जब एक कैंसर की मरीज़ खातून से ये हारा और फिर हारी हुई सीट इसने 2 नंबर तरीके से जीत कर मुल्क में इस फस्तायत को सपोर्ट किया, पाकिस्तान को तनज़्ज़ुली की गहराई में फेंक दिया। वहाँ इसको न दीन याद आएगा न मज़हब याद आएगा। बहरहाल खबर दूसरी ये है कि मरियम नवाज़ को कैंसर हो चुका है। उनके घरेलू मुलाजम मंसूर ने यह खबर दी है। 2 दिन पहले मैंने भी आपको बताया था, एक और सहाफ़ी हैं शाहिद असलम साहब, उनकी यह खबर थी, मंसूर ने इसकी तस्दीक की। तो इस हवाले से, उनके कैंसर के हवाले से यही कहूँगा अल्लाह ताला उनको शफा दे। लेकिन दूसरी तरफ एक कैंसर की मरीज़ तकरीबन पिछले 2 साल से जेल के अंदर कैद है। अब ऐसे लोगों को डरना चाहिए मजलूमों की बद्दुआ से। अगर मरियम नवाज़ सा कोई होता आज, तो वो ट्विटर पे ज़रूर यास्मीन राशिद की तस्वीर के साथ इनकी तस्वीर लगाता और ऊपर हंसता, जैसे मरियम नवाज़ ने अरशद शरीफ की शहादत पे किया था। केक काटा था, वीडियो डाली थी और फिर उसके बाद ताबूत पे पड़ी उनकी मैयत की तस्वीर सोशल मीडिया पर डालकर ताने मारे थे उनको। मुझे आज पूरे सोशल मीडिया पर क़यादत, लीडर्स, समाजी शख्सियात, मशहूर लोगों को तो छोड़े, किसी आम शख्स की भी ऐसी हरकत नज़र नहीं आई कि मरियम नवाज़ की इस बीमारी के ऊपर उसने कोई ऐसी पोस्ट की हो। अफसोस के साथ ये मरियम नवाज़ वो खातून है, वो सन की खातून है जिनके पास इतना सेंस नहीं है कि एक शख्स की मैयत की तस्वीर लगा करके इन्होंने उस मैयत को ताने मारे थे। अल्लाह ताला पाकिस्तान को आज़ाद करवाए इनसे, जितनी जल्दी हो सकता है पाकिस्तानियों की जान छूटे इनसे। खान साहब की तरफ से फाइनल कॉल दे दी गई है और अली अमीन साहब का भी बयान बड़े अरसे से आ रहा है। कफन बांध चुके हैं, जनाजों का कह चुके हैं, मुतालबात मनवा कर ही वापस आएंगे वरना नहीं आएंगे। लीडरशिप के साथ जो तहरीक इंसाफ की बाहर मौजूद है, कारकुनान ने कुछ ऐसा सलूक कर रखा है कि मुझे नहीं लगता कि किसी भी लीडर में इतनी हिम्मत होगी कि वो अपना सियासी मुस्तकबिल दाव पर लगाए और इस एहतजाज से पीछे हटे। भरपूर शमूलियत करेगी इसके अंदर लीडरशिप भी, और कारकुनान तो इमरान खान की रिहाई के लिए पिछले कितने ही अरसे से चीख रहे हैं कि इतना बड़ा एहतजाज करो कि खान साहब बाहर आ जाएं। अब तक की सूरत हाल के मुताबिक तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि इस एहतजाज से कदम पीछे हटाए जाएंगे। यह एहतजाज ज़रूर कोई बड़ी कामयाबी इंशाअल्लाह ताला लेकर के आएगा। पुरअमन रहते हुए आपको एहतजाज करना चाहिए अपने हक़ के लिए, और ज़रूर करना चाहिए। बहरहाल मैंने कहा था आपसे, आपके लिए एक पैगाम है। तो पाकिस्तानियों, पैगाम कुछ ये है कि इमरान खान साहब 465 दिन से जेल के अंदर कैद हैं। हर किस्म की सख्ती कर देखे हैं उनके ऊपर, लेकिन वो शख्स हार नहीं मान रहा, इस जालिम निज़ाम के आगे झुक नहीं रहा। वो आज भी आंखों में आंखें डाल के ललकार रहा है इनको। वो कहता है कि सारी ज़िंदगी कैद में रखो, जान से मार दो, लेकिन मैं ग़ुलामी कबूल नहीं करूँगा, मैं हार नहीं मानूंगा। पाकिस्तानियों, इमरान खान को हारने मत देना यार। इस शख्स ने हमारे लिए गोलियां खाई, कातलाना हमले बर्दाश्त किए, इज्जतें पामाल करने की कोशिश की गई, बहनों को, भांजों को, रिश्तेदारों को, बीवी को उठा करके जेल में डाल दिया गया। इस शख्स ने हार नहीं मानी। 24 नवंबर को आंखें बंद करके एक बार जहन में ज़रूर सोचना कि पाकिस्तानियों के महबूब लीडर के गिरबान में हाथ डाल करके उसको धक्के दिए गए थे। मुअज़्ज़ज़ शख्स है वो पाकिस्तान का, लोगों के दिलों में धड़कता है वो शख्स। उसकी बेइज्जती करने की कोशिश की गई, उसके ऊपर गोलियां चलाई गई। इमरान खान का खून बहा मेरे और आपके लिए। जहन में लेकर के आना इमरान खान की ये कुर्बानी। आज तकरीबन 2 सालों से वो जेल में कैद है, लाइट बंद कर दी जाती, कैद तन्हाई में डाल दिया जाता है, हर जुल्म उस शख्स के ऊपर किया जाता है, इल्ज़ामात, बहतान, लेकिन वो शख्स हार नहीं मान रहा। पाकिस्तानियों, इमरान खान को हारने मत देना। ज़रूर निकलना 24 नवंबर को, इस जुल्म के खिलाफ निकलना, इंतज़ार पंजोता के इंसाफ के लिए निकलना, ज़िले शाह के इंसाफ के लिए, अरशद शरीफ के इंसाफ के लिए निकलना। वो तमाम बहनें, बेटियां जिनके दुपट्टों के ऊपर हाथ डाला गया, उनके इंसाफ के लिए निकलना। बेबस, मजबूर, जनमाज़ों पे बैठ के बदुआएं दे रही हैं इनको।
اللہ تعالیٰ ان کو کیفر کردار تک پہنچائے. ضرور نکلنا پاکستان کے لیے, حقیقی آزادی کے لیے, ملک میں رول آف لا کے قیام کے لیے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویلاگ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں اپنے اگلے ویلاگ میں. اللہ حافظ.